हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के मौर्यकाल चैप्टर को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप लोग मौर्यकाल की सब्जेक्टिव वाली क्लास देखे होंगे तो ये क्लास आपको समझ में आएगी। उसे अगर अच्छे से आप लोग तैयार किए होंगे तभी आप लोग इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इस क्लास में पूरे जो है हम लोग 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोग अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा। 50 में से जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों आपके, कम से कम 35 प्लस स्कोर जाना चाहिए आपका, ठीक है? 35 प्लस, ठीक है। और इस क्लास में भी बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आपको याद नहीं करने हैं, केवल उनको देखना है। बाई चांस कभी भी दिख जाए तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए वो भी, और किनको किनको बिल्कुल मतलब दिमाग में बैठा लेना है वो चीज़ें आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ये बहुत पूछा जाता है। तो चाणक्य का जो अन्य नाम था वो था विष्णुगुप्त। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी तुलना में मैकियावेली की प्रिंस की से की जाती है? किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो है तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तीसरा जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जब भी आप लोग मेरी कोई भी क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर रखा करें ताकि आप लोग उन क्वेश्चंस को नोट करते चलें जिनमें मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, ठीक है? ये क्वेश्चंस 100% इसी में से आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। और अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं, ठीक है, और भी क्लासेस हो गई है जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म हो गया, सिंधु सभ्यता हो गया, तो ये वाली क्लासेस अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देखिए। उसमें आप लोग अपनी तैयारी चेक करिए, हमारी कितनी तैयारी है, उसमें आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी क्लासेस आप लोग जाके देखिए। वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? वह शासक का नाम बताएं। तो अशोक जो है राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको जरूर से जरूर नोट करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको जो है प्रभावित किया था? तो वो थी कारुवाकी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता के किस प्राकृत का प्रयोग किया है? मागधी प्राकृत का जो है प्रयोग किए हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? सभी लोग इसका जवाब दें। तो बिंदुसार ने जो है विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? ये भेजे थे तक्षशिला। कहाँ पे? तक्षशिला में भेजे थे कुचलने के लिए विद्रोहियों को। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो मौर्य सम्राट अशोक का जो नाम था वो था दीवान पियादसी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश है आपका मौर्य राजवंश। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। 9वां प्रश्न में इंपॉर्टेंट डाल लीजिए इसमें, ठीक है, कि कौटिल्य यानी कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये किसका प्रधानमंत्री था? ये था चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको जरूर से जरूर नोट करिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो ये जो है बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिए थे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये 9वां और 10वां दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने जो है मुख्य रूप से मदद की थी चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन कल मैं करवाया था जैन व बौद्ध धर्म वाली क्लास में, ठीक है। अगर वो क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। सांची किस कला व मूर्ति कला निरूपण करता है? जैन का, बौद्ध का, मुस्लिम का, ईसाई का? तो ये जो है निरूपण करता है बौद्ध धर्म का। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, 12वां 13वां बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य जिसने अपने अंतिम जीवन के जो है जैन धर्म को अपना लिए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का जो नाम था वो था पढ़। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? इनमें से मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मौर्य वंश के शासक हैं कौन कौन। चंद्रगुप्त मौर्य तो हैं ही हैं, पता ही है। अशोक भी है, बिंदुसार भी है। अजातशत्रु जो है मौर्य वंश के शासक नहीं है। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इंपॉर्टेंट है ये वाला। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो था कुणान। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 18वां जो क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए चाहे तो। ठीक है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस का लेखक इनमें से हैं विशाख दत्त। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? किस बारे में है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में जो है मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मालवा हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसको जो है पहली बार जीते थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अशोक ने जो है इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो पटिलपुत्र में जो है अशोक के शिलालेख नहीं है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, किसका समकालीन था अर्थशास्त्र का लेखक? तो ये समकालीन थे चंद्रगुप्त के। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न ये देखिए, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद जो शासन किए थे वो किए थे मौर्य वंश। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? इंपॉर्टेंट है 25 वाला, तो वो था तक्षशिला। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मेगस्नेच की पुस्तक का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। तो मेगस्नेच की जो पुस्तक का नाम था वो था इंडिका। क्या था? इंडिका। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो वो है विशाख दत्त। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विशाख दत्त के ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, वह स्रोत जिसमें पटेल पुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? वह स्रोत कौन सा है जिसमें पटेल पुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो वह स्रोत है इंडिका। क्या है? इंडिका। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो वो है प्राकृत भाषा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किसने? तो दक्कन की जो विजय प्राप्त किए थे वो कौन थे? तो वो थे चंद्रगुप्त। कौन थे? चंद्रगुप्त, जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, मेगस्नेच में भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था?
तो मेगस्थनीज जो हैं भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किए थे। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसमें राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पटेल पुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पटेल पुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो वो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पटेल पुत्र में इससे चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किससे बना था? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का? तो ये मुख्यतः बना था लकड़ी का। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बराबर क्या है? बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो इसको किए थे अजीवकों ने। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ये जो है किस अभिलेख से प्राप्त होता है? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ठीक है, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से साबित होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, वह स्तंभ कौन था जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बचाया था? तो यह जो है बताए थे स्तंभ जो है आपका वो है भाब्रू स्तंभ। कौन सा है? भाब्रू स्तंभ। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही से चयन कीजिए आप लोग, इसका क्या होगा? तो चंद्रगुप्त यहाँ पे है, बिंदुसार हैं, चाणक्य हैं, अशोक हैं, तो इनका मिलान करिए सही से क्या होगा? तो चंद्रगुप्त का जो हम संबंध है वो है सैंड्रो कोर्स से। ठीक है, उसके बाद बिंदुसार का संबंध अमित्रघात से है। ठीक है, उसके बाद अशोक का प्रियदर्शी से संबंध है, चाणक्य का विष्णुगुप्त से। ठीक है, इनके उपनाम हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पर उनके उपनाम दिए गए हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो ये स्थापित जो है किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, लाइक कर दीजिए जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग। अगला प्रश्न आप देखिए, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ पे? तो ये स्थित है कालसी में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है 42वां वाला कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, बहुत पूछा जाता है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया गया था अशोक के द्वारा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सांची का स्तूप है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये 42वां क्वेश्चन को जरूर से जरूर नोट करिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था वो था जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? क्षत्रियों का, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये है शिलालेख 8वें में। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 45वां क्वेश्चन का सही लोग जवाब दें सभी लोग। तो ये जो है मेगस्थनीज किसके दरबार में आए थे? ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया? तो ये कब पराजित किए थे? 305 ईसा पूर्व में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक ऐसा राजा था जो जनता के संपर्क में रहता था। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किए थे? तो ये जो है किए थे, भारी रक्तचाप देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिए, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? ये इंपॉर्टेंट है। तो श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? इसकी जो है स्थापना की गई थी अशोक के द्वारा, श्रीनगर की स्थापना। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वो ग्रंथ है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो है आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है शूद्रों के लिए। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी आंसर की भी लगा दिया हूँ। तो अगर आपको ऐसी ही और क्लास देखना है तो प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जैसे जीके टॉपिक वाइज की क्लास मिल जाएगी, एंड हिंदी की प्रैक्टिस सेट की, कला वर्ग की हो गई, साइंस की हो गई, ये सारी की सारी प्रैक्टिस सेट की वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगी। और ये अभी मैं टॉपिक वाइज वाली करवा रहा हूँ क्लास, ठीक है। हिस्ट्री होगा, उसके बाद ज्योग्राफी होगा, उसके बाद इकोनॉमी होगा, और इकोनॉमी की हैंड राइटिंग वाली भी क्लास जल्द ही आने वाली है, ठीक है। लास्ट क्लास आएगी, ठीक है, इसमें आपका जो है अब उसके बाद क्लियर हो जाएगा इकोनॉमी भी, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके बावजूद अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।